आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, रशिया जो है वो क्या कर रहा है। रशिया ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दिए हैं। हम एक एक पहलू पर बात करेंगे, लेकिन मैनिपुलेशन का ये बहुत ही शानदार कोर्स 2 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 120 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन हमने बताए हैं और उससे कैसे निपटें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। रशिया जो है वो अब नया न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, भैया इतनी मतलब हाइपरसोनिक स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा, ये आप कब लगाते हैं? ये आप तब लगाते हैं जब आपको तहस नहस करना होता है। रशिया ने यूक्रेन को ये वार्निंग दी है, व्लादिमीर जेलेंस्की को ये कहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो मिलने वाले हैं व्लादिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। कल रशिया ने तबाही मचा डाली, इतने बम मारे, इतनी मिसाइलें मारी, 3 मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, कैलिबर मिसाइल मार मार के पूरे एरिया को धुआं धुआं कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? तो यहां ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। अगर आप देखिए तो यहां रशिया ने बहुत मारा, कीव पे हमला किया। और क्यों किया? क्योंकि एक 20 पॉइंट पीस प्रोग्राम यूक्रेन ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की ने मिलकर एक 20 सूत्री प्रोग्राम बनाया है और इससे कह रहे हैं कि ये वॉर रुक जाएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं कि भैया हम 90% रेडी हैं इस वॉर को रोकने के लिए और हम सेटिस्फाइड है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज नहीं समझ रहे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए रशिया जीत रहा है और रशिया ने वार्निंग दी है कि भाई देखो, अगर तुमने पीस ट्रीटी नहीं साइन की या जो भी तुमने 20 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और वो अगर तुमने उस पर अमल नहीं किया तो हम हमला कर देंगे। और हम इस बार इतनी फोर्स से हमला करेंगे कि तुम संभल नहीं पाओगे। यूक्रेन हार गया है, हार रहा नहीं, हार गया है। और यूक्रेन जितनी जल्दी ये रियलाइज कर ले उसके लिए इतना अच्छा है, क्योंकि रशिया के पास अच्छी खासी जमीन है और पूरा यूरोप इस समय डरा हुआ है, पूरा यूरोप अलर्ट पर है। कल इतना तगड़ा हमला किया दोस्तों कि जो भैया पोलैंड ने अपने दोनों एयर स्पेस बंद कर दिए। और ये दोस्तों आप हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पे बेलारूस आपको पता है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूरोप में इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पे डिक्टेटरशिप है। पिछले 3 दशकों से अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहां पे विराजमान है, गद्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहां जो फॉर्मर एयरबेस था बेलारूस में, वहां पे इन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है। अब आपको बता दूं कि ये पूरे यूरोप पे हमला कर सकती है, पूरे यूरोप पे। असेसमेंट जो है रिसर्चर्स ने जब किया तो बताया कि देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस फाइंडिंग ने बताया कि भाई देखिए कि ये अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ग्रेव एस्केलेशन हुआ, ठीक है, और यहां पे रशिया ये सारी मिसाइलें क्यों फॉरवर्ड पोजीशन पे लगा रहा है? वो इसीलिए कि यूक्रेन तो सरेंडर करे, और एक बार यूक्रेन ने सरेंडर किया तो रशिया हो सकता आगे बढ़ जाए। रशिया हो सकता आगे बढ़ जाए और रशिया की अथॉरिटी कोई भी चैलेंज करने वाला ना हो। ये बेलारूस है, ठीक है ना, बेलारूस है। अब आप देखिए, ये वैसे तो ज्यादातर इसमें सोवियत के ही देश थे, है ना, लुथानिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी। इनके पास कोई मिलिट्री नहीं है और आधे से ज्यादा दे आर नॉट नेटो मेंबर्स। ये मेंबर नेट बहुत कोई नेटो। यूक्रेन आपको पता ही है कि यहां पे भयानक वॉर चल रहा है। तो इधर अगर मान लीजिए कि यहां पे इसने मिसाइल तैनात की है और ये वाला एरिया जो है ये यूक्रेन का, ये रशिया के पास है ही है। और अगर मान लीजिए कि यूक्रेन इस वाले एरिया को सीड कर देता है तो ये तो रशिया की जीत हो गई। और फिर यहां पे मिसाइल है तो वो पूरे यूरोप तक मार सकता है। तो यही डर था, इसीलिए बहुत सारे देश जिन्होंने नेटो को ज्वाइन नहीं किया था पिछले 2-3 सालों में, उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भैया आप नेटो खुद पे है, हम जहां हमारी जरूरत होगी। अमेरिका का एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लीक हुआ, उसमें साफ साफ ये था कि भाई आपकी हमारी जहां जरूरत होगी वहां पे हम आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेंगे और उस हिसाब से जो है हम कार्रवाई करेंगे। राइट। पुतिन ने यह बताया कि भाई देखिए, जो ऑरिशनिक मिसाइल है, ऑरिशनिक कल इसी मिसाइल से हमला किया, ठीक है, वो पहले ही बोल दिया था कि इसको तो हम बेलारूस में तैनात करेंगे। बता दो कि 5,500 किलोमीटर की क्षमता है, यानी कि अग्नि 5, जैसे हमारे पास अग्नि 5 है ना, ये इतनी बड़ी मिसाइल है, इतनी दूर तक ये जा सकती है, तो अमेरिका तक भी चली जाएगी भाई। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही है, ठीक है। और ये बहुत ही ग्रेव एस्केलेशन है, क्योंकि आपने ऑर्शनिक को डिप्लॉय कर दिया है। तो एक तरीके से जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर डेटरेंस है ना, ये डेटरेंस जो वर्ड है ना, बड़ा डेंजरस है। वैसे तो पूरी दुनिया कहती है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में भी काफी चीजें हुई, बट न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ। लेकिन इस मिसाइल को डिप्लॉय करने का मकसद यही है,
ठीक है, कि अमेरिका को चुनौती देना, डराना और पूरे यूरोप को भी डराना कि हम देखो हर जगह हमला कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी में 15 मिनट में आ सकती है, पोलैंड में 11 मिनट में आ सकती है, बेल्जियम में 17 मिनट में आ सकती है। जितने भी ये पूरा यूरोप जो है, ठीक है, आप एक साइड बेल्जियम है और दूसरे सबसे इधर पोलैंड है, तो आप देख सकते हैं कि 6 मिनट का ही फर्क है ईस्ट और वेस्ट में, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। इतनी जल्दी मिसाइल जो है पूरा कर लेगी। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप ने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। इस डिफेंस सिस्टम तक को ये पेनिट्रेट कर सकती है। अगर मान लीजिए कि डिफेंस सिस्टम 80% तक भी सही हुआ तो भी दोस्तों 20% तो मिसाइल गिरेंगी और यूरोप पे हमला आप समझ ही सकते हैं। तो पूरा यूरोप इस समय अलर्ट पे है और रशिया की इस एक्टिविटी को देख रहा है। अब पूरी दुनिया पीछे पड़ी है कि यूक्रेन भैया तुम्हारी वजह से हम मौत के मुंह में नहीं जा सकते, तो सरेंडर करो कुछ भी करके। जो तुम्हारा 20 पॉइंट प्रोग्राम है, और ये पुतिन ने भी बार बार, पुतिन ने तो यूक्रेन को धर के गरियाया है भाई, गरियाना लाजमी है उनका। मैं मानता हूं कि यूक्रेन ज्यादा झेला है, लेकिन दोस्तों भाई आप कर क्या रहे हो? आप इतना पिट रहे हो, कुछ भी, कोई जमीन नहीं है आपके पास, 1%, यू डोंट ओन एनीथिंग, ठीक है, और उसके बावजूद आप किस बिना पे लड़ रहे हो? बिना ऐसे है कि यूरोप और अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे? आप हार चुके हो और हारे हुए पे कोई कब तक दांव लगाएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज है। बाकी यही बोला है कि देखिए सैटेलाइट इमेजरी हमको प्लैनेट लैब से मिली है ना, और अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, और 90% सर्टेन है कि ऑरिस्टिक लॉन्चर्स इसको डिप्लॉय किया जाएगा, जो क्रिचेव बेलारूस में एक फॉर्मर एयरबेस था, जो कि 307 किलोमीटर है बेलारूस से और 478 किलोमीटर है मॉस्को से। ओके, और ओके ठीक है, कैमरा चल रहा है, आजकल कैमरा बड़ा ऑफ हो जाता है मेरा। तो रशिया ने, आपको बता दूं कि ऑरिस्टिक मिसाइल जो है वो अभी नवंबर 2024 में, कल भी इस पे हमला किया, ठीक है। हमले मतलब देखिए पहले तो मिसाइल और ड्रोन से हमला नहीं हो रहा था, लेकिन अब मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है एक दूसरे के ऊपर बरसने लगी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि देखिए पुतिन जो है वो इन वेपन्स को डिप्लॉय करेगा और वो पूरे यूरोप तक जो है वो एंटर करेगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट जो है जाहिर सी बात है इतना खतरनाक होने वाला है कि ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, मतलब जर्मनी तक इसको अटैक किया जा सकता है। और देखिए जर्मनी जो है वो रशिया को लेकर काफी क्रिटिक रहा है। जर्मनी जो है वो अमेरिका को लेकर, जर्मनी एक ऐसा देश है, वैसे तो जर्मनी की बात करते हैं तो भाई वर्ल्ड वॉर उसी की वजह से हुए, बट जर्मनी ऑपोजिट खड़ा है। मतलब एक तरीके से अगर यूरोप अमेरिका के साथ अलाइंड है तो जर्मनी नहीं है, जर्मनी इजराइल के खिलाफ है। आपको पता है जर्मनी जो काम करता है, जो स्टेटमेंट देता है, वो काफी हद तक प्रैक्टिकल रहती है कि भाई ये प्रैक्टिकल चीजें, इस पे अमल करो। ओके, जाहिर सी बात है दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अब देखिए जर्मनी में भी मिसाइल्स आएंगी, अमेरिका जो है वो जर्मनी में अपनी मिसाइल जो है वो तैनात कर देगा, ठीक है, डार्क ईगल सिस्टम जो है। और इधर यूरोप जो है, यूरोप के हर देशों में अमेरिका अपनी मिसाइल जो है वो तैनात कर रहा है। तो रशिया भी यही कर रहा है। रशिया जहां जहां तक कर सकता है, स्टार्ट ट्रीटी ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है और ये बता रहे हैं कि फिर से ये स्टार्ट ट्रीटी जो है इसको हम रिन्यू करेंगे। ओके, दिसंबर 2024 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई क्या वैसे तो बड़े हैं उम्र में लेकिन कद में काफी छोटे हैं। तो बेलारूस में सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर ये बोला भी था कि हम इसको लगा देंगे और आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात जो मीटिंग होगी इसमें देखना होगा कि यहां पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या यूक्रेन हथियार डालता है या फिर नहीं डालता है। तो इस पर काफी कुछ जो है वो डिपेंड करेगा। बाकी दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट जो है ये कहां पे हो सकती है, ये ताकि रेल, देखिए एक तरीके से ना रशिया को भी अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित करना है। यूक्रेन पता है रशिया की सप्लाई लाइंस पे हमला करता है, रशिया के एनर्जी पे हमला करता है, जहां पे इनके ऑयल डिपो है वहां पे हमला करता है ताकि रशिया घुटनों पे आए। तो इसलिए भी जो है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिला है, ठीक है। बाकी देखिए ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज या न्यू मिलिट्री एडवांटेज दे देगा, जो है वैसे ही रहेगा। रशिया कभी भी शायद इन पे हमला ना करे, क्योंकि उसको भी पता है। देखिए एक चीज तो है, अगर अमेरिका और यूरोप नेटो अगर हमला करती है तो रशिया अपनी टेरिटरी को बचा नहीं पाएगा, उस केस में उसको न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ सकता है। यह भी बात सच है कि अभी रशिया उतना ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका है, और यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका बहुत तबाही मचा सकता है। तो रशिया ये नहीं चाहता, रशिया नहीं चाहता ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स हो, बट वही कहता ना कि एक धमकी देने के लिए कि देख लो भैया हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और ऐसे फिदाइन अटैक होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैनिपुलेशन बहुत ही शानदार कोर्स है, ये हमारा लाइव है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।